हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट एस के झा आज फिर नए टॉपिक को लेकर के आपके पास आया हूँ। ये टॉपिक है हमारा आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 27। ये अवैध आर्म्स यानी कि बंदूक, गोला बारूद ईटीसी का प्रयोग करने पे दंड के लिए लगाया जाता है उस पक्ष के विरुद्ध जिसके पास हथियार, गोला बारूद अवैध रूप से पाया जाता है या उसका उपयोग करता है, तो उस पर ये धारा अप्लीकेबल होता है 27। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टोटल नोटिफिकेशन मिलती रहे और सटीक जवाब किस सिचुएशन में किस चीज़ पे क्या होता है वो आपको प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 27 क्या कहता है। 27 क्या कहता है। शस्त्र अधिनियम, इसको हिंदी में कहेंगे शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 27 हथियार आदि उपयोग करने की लिए जो सजा दिया जाता है वो होता है धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अकॉर्डिंग। नंबर 1 पे आता है, जो कोई भी धारा 5 की उल्लंघन करता है, हथियार या गोला बारूद का उपयोग करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाता है, जो 3 साल से कम नहीं होता, लेकिन इसे बढ़ा करके 7 साल तक किया जाता है। यहाँ तक कि 7 साल के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है उत्तरदायी व्यक्ति पर। नंबर 1 ये हुआ कि अगर धारा 5 का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को 3 साल से कम की सजा नहीं और 3 साल से बढ़ा करके 7 साल तक किया जा सकता है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है उत्तरदायी व्यक्ति पर जो इसका प्रयोग करता है उस पर। यानी कि कोई भी व्यक्ति अवैध गोला बारूद, हथियार, बंदूक, ईटीसी जो भी है उसका प्रयोग करता है अवैध रूप से, तो उस व्यक्ति के ऊपर आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 27 अप्लीकेबल होता है, जिसके लिए कि दायी व्यक्ति को, जो उत्तरदायी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कम से कम तो 3 साल और उसे बढ़ा करके 7 साल तक का किया जाता है। साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, जो कोई भी धारा, मतलब जो कोई भी आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 27 और सेक्शन 7 का उल्लंघन करता है, हथियार, गोला बारूद आदि का प्रयोग करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 साल से कम नहीं होगा। यानी कि उसको कम से कम 7 साल का सजा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सजा
हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आते हैं इसके तीसरी पहलू पे। जो कोई भी किसी अवैध हथियार, गोला बारूद आदि का उपयोग धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करता है जिसे वो पूर्ण रूप से पूर्ण करता है, तो ऐसे उपयोग के कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस अवैध हथियार का प्रयोग करने वाले, बम गोला आदि का प्रयोग करने वाले को आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी। साथ में दंडनीय होगा, जुर्माना भी करा जा सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ अगर आपने समझ लिया होगा तो ठीक है, नहीं समझा तो मैं इसको साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। एक आपके पास गोला बारूद, बंदूक, कोई भी अवैध हथियार अगर मिलता है तो उस सिचुएशन में आपको कम से कम तो 3 साल की सजा और इसे बढ़ा करके 7 साल तक किया जाता है। साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सेक्शन 5 कहता है। दूसरे में ये कहा जाता है कि आपने उस हथियार का प्रयोग किया जिसमें कि धारा 7 का उल्लंघन होता है, तो आपको कम से कम तो 7 साल या आजीवन कारावास तक का दंडित किया जाएगा, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। अगर आपने अवैध हथियार से किसी के ऊपर हमला किया या किसी पर प्रयोग किया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय आपको आजीवन कारावास से लेके फांसी तक, मतलब मृत्यु दंड तक दिया जाएगा। साथ में जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर चाहा तो न्यायालय में आपको दंडित आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। तो अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आर्म्स एक्ट होती क्या है, ये किस पर अप्लीकेबल होता है और किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे इसमें प्रावधान है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें 3 साल से 7 साल की सजा है, 7 साल से आजीवन कारावास भी है और आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक है, एज पर सिचुएशन सेक्शन 5 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। तो अब आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। अब आते हैं लास्ट में, आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे